फ्रांस के जजीरे कोर्सिका में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया नेपोलियन बोनापार्ट। ना वो किसी बादशाह का बेटा था, न किसी अजीम खानदान से ताल्लुक़ रखता था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो आम बच्चों में नहीं होती। वो अक्सर नक्शे देखता, ज़मीन पर उंगली फेरता और आहिस्ता से कहता, एक दिन ये सब मेरे कदमों के नीचे होगा। लोग हंसते थे, असातिज़ा नज़रअंदाज करते थे, मगर वक्त उसे गौर से देख रहा था। फ्रांस के फौजी स्कूल में नेपोलियन को इसके लहजे, इसके लिबास और उसकी गुर्बत की वजह से छेड़ा जाता। वो फ्रांसीसी कम, हुरसिकुन ज़्यादा समझा जाता था। यह तौहीन इसके दिल में जहर बनकर उतर गई। वो बोलता कम, सोचता ज़्यादा था, और जो सोचता था वो ख़तरनाक था। मैं इन सब को दिखाऊंगा कि हक़ीर कौन होता है। ये वो लम्हा था जहाँ से गुरूर का बीज बोया गया। फ्रांसीसी इनकलाब आया, बादशाह का सर कट गया, मुल्क अफरा-तफरी में डूब गया, और उसी अफरा-तफरी में नेपोलियन को मौका मिला। इसने तोपों को ऐसे इस्तेमाल किया जैसे शतरंज के मोहरे हों। बगावत कुचली गई। हुकूमत ने पूछा, ये कौन था? जवाब आया, नेपोलियन। किसी दिन एक आम सिपाही एक खतरनाक नाम बन गया। नेपोलियन ने इटली फतह किया, फिर मिस्र का रुख किया। वो खुद को सिकंदर आज़म समझने लगा। मिस्र में उसने कहा, मैं सिर्फ फौजी नहीं, मैं तारीख हूँ। ये वो लम्हा था जहाँ खुद एतमादी गुरूर में बदल गई। फ्रांस का नजात दहिंदा फ्रांस कमज़ोर था, हुकूमत नाकाम थी, लोग एक मसीहा चाहते थे। नेपोलियन ने दरवाज़ा खोला और कहा, मैं हूँ। काव हुआ, खून बहा, और नेपोलियन फ्रांस का पहला कौंसल बन गया। मगर उसका दिल यहाँ भी नहीं रुका। ताज खुद अपने हाथों से 1804 नेपोलियन चर्च में दाखिल हुआ। पोप मौजूद था, अशराफिया मौजूद थी, सब मुंतज़िर थे कि पोप ताज पहनाएगा। मगर नेपोलियन ने ताज उठाया और ख़ुद अपने सर पर रख लिया। यह सिर्फ एक अमल नहीं था, यह ऐलान था, मुझे किसी खुदा की ज़रूरत नहीं। यहीं से इसके ज़वाल का रास्ता शुरू हुआ। यूरोप लरज़ उठा, नेपोलियन की फ़ौजें यूरोप पर टूट पड़ीं। ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, स्पेन सब हार गए। बादशाह कांपने लगे। नेपोलियन कहता, मैं नाकाबिले शिकस्त हूँ, मगर तारीख़ ऐसा गुरूर कभी मुआफ़ नहीं करती। स्पेन में अवाम ने बगावत कर दी। ये रिवायती जंग नहीं थी, ये गोरीला जंग थी। नेपोलियन की फ़ौज पहली बार उलझ गई। वो चीखा, ये किसान मुझे ललकार रहे हैं। ये वो मकाम था जहाँ उसने अवाम की ताकत को कम समझा। मैं सर्दी को शिकस्त दे दूंगा, ये वो जुमला था जो नेपोलियन ने कहा, और तारीख़ ने लिख लिया। नेपोलियन तख्त पर था, मगर सुकून नहीं था। हर फतह के बाद एक नई जंग, हर जंग के बाद एक नया दुश्मन, और हर रात एक खामोश सवाल, क्या मैं वाकई नाकाबिले शिकस्त हूँ? मगर गुरूर इस सवाल को दबाए रखता है। नेपोलियन ने सोचा, रूस को फतह करना आसान है, बस उन्हें डरा, फिर वो झक जाएंगे। इसने अपनी फ़ौज जमा की, वो पूरी यूरोप की ताकत, एक अजीम फ़ौज जो इसके गुरूर को तक़वियत दे रही थी। लेकिन रूस की सरजमीन इसकी ताकत का इम्तिहान लेने वाली थी। सर्दी, बर्फ और एक दुश्मन जो किसी भी आम जंग की तरह नहीं लड़ रहा था। वो रूस की तरफ बढ़ा, लेकिन रूसी फ़ौजें पीछे हटती रहीं। हर शहर छोड़ कर जाते और अपने पीछे आग लगा देते। नेपोलियन ने सोचा, यह तो बस एक हिकमत अमली है, यह जल्द ख़त्म हो जाएगी। मगर यह हिकमत अमली इसके गुरूर की तबाही बन गई। जब बर्फ और सर्दी ने फ़ौज को घेर लिया, तो हर चीज़ बदल गई। लोग भूख से लड़ रहे थे, घोड़े जिम रहे थे, और फ़ौज के दिल में खौफ बस गया था। नेपोलियन ने देखा, ये जंग नहीं, ये मौत है। इसने वापस जाने की कोशिश की, मगर रास्ता बंद हो चुका था। हर कदम के साथ इसकी फ़ौज कम होती गई, और वो जो कभी यूरोप का फ़ातेह था, अब अपने पैरों के नीचे बर्फ़ में खो रहा था।
रूस की मुहिम ने नेपोलियन की फौज को सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी तोड़ दिया। इसने देखा कि इसकी फौज का हौसला टूट रहा है, लोग इसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं और उसका नाम पहले जैसा खौफ पैदा नहीं कर रहा। ये वो लम्हा था जब नेपोलियन को एहसास हुआ मेरी ताकत महदूद है, मगर गुरूर ने इसे इजाज़त नहीं दी कि वो इस हकीकत को कबूल करे। वो खुद को धोखा देता रहा, मैं वापस जाऊंगा, मैं फिर फतह करूंगा। नेपोलियन को आखिरकार शिकस्त हुई। फ्रांस के लोग इसके खिलाफ हो गए और इसे एल्बा जजीरे पर जलावतन कर दिया गया। एल्बा एक छोटा सा जजीरा जहां वो एक बादशाह था, मगर एक छोटे से इलाके का। इसके अंदर एक सवाल घूम रहा था, क्या मैं वाकई ख़त्म हो गया हूँ? उसने कहा, मैं मर नहीं सकता, मैं वापस आऊंगा, और इसी यकीन ने इसके अंदर की आग दोबारा भड़काए। नेपोलियन ने एल्बा से फरार किया और वापस फ्रांस आ गया। लोग हैरान रह गए। इसकी वापसी एक ख्वाब की तरह थी। वो दोबारा इक़्तिदार में आया और फिर से बादशाह बन गया। इसके गिर्द फिर से वही तमाशा, वही जलाल, वही गुरूर। लोग कहते थे, ये नेपोलियन है, ये नाकाबिले शिकस्त है, मगर तारीख जानती थी कि ये सिर्फ एक आर्जी फतह थी। नेपोलियन ने सोचा, मैं फिर से यूरोप को फतह करूंगा, लेकिन वाटरलू की जंग उसके लिए एक खूनरेज हकीकत थी। ये जंग सिर्फ फौजों की नहीं थी, बल्कि इसके गुरूर की भी जंग थी। वो अपनी ताकत पर इतना यकीन कर चुका था कि इसने दुश्मन को कम समझ लिया, और दुश्मन ने इसे दिखाया, तुम अकेले नहीं हो। वाटरलू में नेपोलियन की फौज शिकस्त खा गई। वो देख रहा था कि इसकी फौजें टूट रही हैं, इसका नाम खौफ पैदा नहीं कर रहा, और लोग इसके सामने झुकने के बजाय लड़ रहे हैं। ये वो लम्हा था जब नेपोलियन की दुनिया टूट गई। नेपोलियन को दोबारा कैद किया गया, इस बार सेंट हेलेना पर। ये एक दूर दराज जजीरा था जहां से वापसी नामुमकिन थी। वो एक बार फिर अकेला हो गया। इसके पास कोई फौज नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई इख्तियार नहीं, सिर्फ एक चीज़ बाकी थी, इसका गुरूर। वो कहता, मैं इस दुनिया का बादशाह था, मगर दुनिया इसका बादशाह नहीं रही थी। सेंट हेलेना में नेपोलियन बीमार हुआ। लोग कहते हैं कि वो जहर से मरा, कुछ कहते हैं कि वो बीमारी की वजह से मरा, मगर हकीकत यह है कि इसकी मौत का असल सबब इसका गुरूर था। वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं माना कि वो गलत था। वो हमेशा खुद को और अपनी ताकत को ऊपर समझता रहा, और आखिर में वो एक छोटे से कमरे में अकेला मर गया। नेपोलियन की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि ताकत इंसान को बड़ा बनाती है, मगर गुरूर उसे तबाह कर देता है। अगर आप अपनी हुदूद ना पहचाने तो आपका अंजाम भी इसी तरह होगा। नेपोलियन एक अजीम फातेह था, मगर वो अपनी फतह के साथ अपनी खुदी को खो गया। वो दुनिया को फतह कर गया, मगर खुद को नहीं, और यही है गुरूर का अंजाम। आप क्या सोचते हैं? क्या नेपोलियन सिर्फ एक अजीम फातेह था, या वो एक खुद पसंद इंसान था? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें।